अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर दाऊद मिर्ज़ा। आज मैं बात करूंगा फॉरगिवनेस के हवाले से, यानी माफ़ी अफ़ू दरगुज़र करना एक इंसान के लिए कितना ज़रूरी है। हर शख्स अपनी ज़िंदगी में सुकून हासिल करना चाहता है, लेकिन कुछ वाक़यात, हालात और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तकलीफ़ का बाइस बनते हैं और जो हमें इस तरह हट कर जाते हैं कि वो हमारे ज़हन में कुछ नक्श से हो जाते हैं और हमें उनके बारे में सोच सोच कर भी ज़हनी तकलीफ़ पहुँचती है। और आपने अक्सर ये भी सुना होगा कि मैं सबको माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन उस शख्स को माफ़ नहीं करूँगा। इसका मतलब कि आपने उस शख्स को दिल से माफ़ नहीं किया, आप सिर्फ ज़बान से कह रहे हैं, सिर्फ ज़बान से ये लफ्ज़ अदा कर रहे हैं। दरहकीकत आप कौन होते हैं किसी को माफ़ करने वाले, और आपकी क्या औकात है? देखा जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, जो इस पूरी कायनात का मालिक व खालिक है, वो पाकज़ात दिन भर हमारी ख़ताओं को माफ़ करती रहती है और वो हमसे नाराज़ भी नहीं होता। वो चाहता है कि हम सच्ची तौबा करके उससे रुजू कर लें और वो हमें खुश खुर्रम देखना चाहता है। लेकिन ये इंसान जो अच्छी भली ज़िंदगी को भी के अंदर जहर घोल देता है और जिसकी वजह से उसकी बकिया ज़िंदगी एंजाइटी, बेचैनी, बेकरारी, डिप्रेशन में गुजर जाती है। अगर आपको किसी शख्स ने हर्ट किया है तो आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए? क्या आपको उससे बदला लेना चाहिए और आपको इसका हल क्या निकालना चाहिए? तो मेरी राय में इसका बेस्ट आप इसका हल निकाल सकते हैं कुरान से और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस सुन्नत पर अमल कर। इसके हवाले से आप उनके वाक़यात पढ़िए और देखिए कि किस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसे ताइफ का वाक़या था कि आपको बहुत तकलीफ़ पहुँचाई गई, आप लहूलुहान हो गए, आपने ना सिर्फ उनको माफ़ कर दिया और अफ़ू दरगुज़र से काम लिया। आप चाहते तो आप बद्दुआ भी दे सकते थे और वो काफ़िर फ़ना हो जाते, लेकिन आपने माफ़ी अफ़ू दरगुज़र का सबक दिया। इसी तरह का एक और वाक़या जो कि कुरान में भी आपको मिलता है, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने साजिश करके हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया, लेकिन बाद में आपने उनको गले लगा लिया और अपने भाइयों को माफ़ कर दिया। ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का एक वाक़या है जिससे हम सबक ले सकते हैं। एक बात आपने ये भी नोटिस की होगी कि लोग कहते हैं कि, मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, कि लोग कहते हैं कि मैंने फ़लाँ शख्स को माफ़ कर दिया है, लेकिन वो दिल से माफ़ नहीं करते, वो सिर्फ ज़बान से वो लफ्ज़ अदा कर रहे होते हैं। अगर इसको टेस्ट करना हो तो आप अपनी लैब के अंदर टेस्ट कर सकते हैं। इसको टेस्ट करने का बड़ा आसान सा तरीका ये है, अगर किसी शख्स से आप बात नहीं करते या हिकारत से देखते हैं या उसको देख कर रस्ते तब्दील कर लेते हैं, तो आप पहले सच्चे दिल से तौबा करके उसको माफ़ कर दीजिए और फिर देखिए कि क्या आपका रवैया, जब कई शख्स आपको टकराता है या मुलाकात होती है आपकी उससे, तो क्या आपका रवैया उसके साथ कैसा होता है? क्या आप उसको देख कर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है? क्या आप उससे बामकसद गुफ्तगू करते हैं? आप रास्ता तब्दील तो नहीं कर लेते? वगैरह वगैरह। अगर आपका जवाब, और क्या आप उसको दुआ भी देते हैं कि नहीं देते हैं? अगर आप माफ़ करने के बाद उसको दुआ भी देते हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर ये माफ़ करने की सलाहियत बेदार हो चुकी है। अगर आपका जवाब अगर नफ़ी के अंदर है तो समझ लीजिए कि आपको इस्लाह की ज़रूरत है। मैंने जैसे पहले कहा कि आप इस इस्लाह के लिए ज़रूरी है कि आप कुरान और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस सुन्नत से आप मदद लीजिए। आखिर में एक लफ्ज़ कहूँगा कि आप लोगों की कोताहियों को फॉरगिव और फॉरगेट करना शुरू कर दें। माफ़ करें और भूल जाएं। माफ़ करने और भूल जाने से, और उनके साथ साथ उनको दुआ भी देते रहिए। इस तरह क्या होगा कि आपके जहन के अंदर सुकून की लहरें पैदा होंगी और आप एक पुरसुकून होते चले जाएंगे। फिर देखिए कि ज़िंदगी गुजारने का मज़ा कैसे आता है। ये मज़ा बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे कि शदीद गर्मी में आपको पानी, ठंडे पानी की तलब हो रही है और आपको ठंडा पानी मिल जाए, और कैसा ठंडा पानी पीने का मज़ा आता है। ऐसा ही माफ़ कर देने के बाद आपको सुकून कल्ब महसूस होगा। अब ये सॉल्यूशन अब आपके हाथ में है, सोचिए, अच्छा लगे तो अमल कीजिए।